नमस्कार। लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब करना चाहता है और एक बहुत खूबसूरत भवन का निर्माण करना चाहता है जिसमें वो रह सके। ये उसका सपना होता है। और बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनका ये सपना बहुत जल्द पूरा हो जाता है और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं पूरी ज़िंदगी उनका ये सपना सपना ही बना रह जाता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन उसके अनुरूप वो हो नहीं पाता है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में भवन का निर्माण नहीं कर पाता है और वो किराए के मकान में ही रहता है? तो इसके बारे में कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत जिम्मेदार होते हैं। कुंडली में चौथा भाव जो होता है, कुंडली जो होती है, आपकी कुंडली जिस भी लगन की है उसमें जो चौथा भाव है, चौथा भाव माता का, सुख का और भवन का होता है। तो इस भाव में, ये जो भाव होता है, इस भाव में यदि क्रूर ग्रह और खराब त्रिक भावों के स्वामी इसमें बैठे होते हैं तो बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। और अगर इसमें क्रूर ग्रह होते हैं बैठे और गलत भाव के स्वामी इसमें बैठ जाते हैं तो बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं भवन निर्माण करवाने में और आपको सुख में भी कमी होती है। माता से भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं या माता का निधन हो जाता है, इस प्रकार से समस्याएं रहती हैं। लेकिन अगर यहीं पे शुभ ग्रह विराजमान होते हैं, चौथे भाव में अगर शुभ ग्रह होते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसके मिलते हैं। यहाँ पे ऐसे कौन से ग्रह होने पे आप बहुत जल्दी भवन का निर्माण करते हैं, इसके बारे में आज बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो अगर चौथा भाव आप है, आपकी कुंडली में चौथा भाव देखें और चौथे भाव में देखें कि कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और उस भाव पे और जो ग्रह बैठे हैं उस पर दृष्टि किसकी है, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे अगर चंद्रमा विराजित हैं, चौथे भाव में अगर चंद्रमा विराजित हैं आपकी कुंडली में, तो आप ये समझ लीजिए कि भवन का निर्माण आप बहुत ही जल्दी, कम आयु में भी आप भवन का निर्माण करेंगे, बशर्ते और भी ग्रह देखने होते हैं। और इसके साथ में चंद्रमा की महादशा चलनी चाहिए। चंद्रमा की अगर महादशा चल रही है और चौथे भाव में चंद्रमा विराजित हैं, इसके ऊपर कोई अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, अशुभ ग्रह जो होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आप भवन का निर्माण करेंगे। क्योंकि चौथा भाव जो होता है, यहाँ पे चंद्रमा दिग्बली होते हैं, यहाँ पे चंद्रमा बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत अच्छे माने गए हैं। यहाँ पे चंद्रमा अगर विराजित हैं और किसी की युति नहीं है, खराब ग्रह की, पाप ग्रह की युति नहीं है, पाप ग्रह की, खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कम आयु में व्यक्ति जो होता है भवन का निर्माण करता है इसकी महादशा में या अंतरदशा में। इसी प्रकार कुंडली में और भी भाव हैं जिनसे भवन का निर्माण देखा जाता है। दसम भाव में यदि मंगल बैठे हुए हैं, दसम भाव में मंगल यदि बैठे हुए हैं तब भी, और हाँ, यहाँ पे ये देखना होता है कि उच्च के हैं, स्वराशि हैं। इस प्रकार से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे मंगल बहुत अच्छे माने गए हैं। और यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में मंगल विराजित हैं तो उनको देखिए किस राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, स्वराशि हैं या उच्च नवांश में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति जो होता है भवन का निर्माण करता है। और रियल इस्टेट में ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर जाता है। इसमें ज़्यादातर इस प्रकार की चीज़ें देखी गई हैं, जो कुंडलियों का प्रेडिक्शन हुआ है, ज़्यादातर कुंडलियों का जो फलित किया गया है उसमें ये देखा गया है कि मंगल अगर दसम भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति जो होता है भवन का निर्माण तो करता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि भवन निर्माण करने के बाद बेचता है, फिर भवन का निर्माण करता है, फिर बेचता है। इस प्रकार से खरीद फरोख्त जिसको बोलते हैं या सेल परचेज, तो इस प्रकार से व्यक्ति बिजनेस के हिसाब से भवन का निर्माण करता है। इस प्रकार से देखा गया है। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए जो ग्रह देखे जाते हैं उसमें शुक्र भी है। शुक्र ग्रह जो होते हैं भवन निर्माण के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह माने गए हैं और इनकी स्थिति को देखना होता है कि शुक्र ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, शुभ भाव में होने चाहिए।
मतलब केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में बैठे हों शुक्र, उच्च के हों, स्वराशी हों या योग कारक हों, मतलब अच्छी स्थिति में होने चाहिए, शुभ स्थिति में होने चाहिए। और अगर यहाँ पे शुभ स्थिति में इन भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि दूसरा भाव भी जो कुंडली का दूसरा भाव भी होता है वो भी धन भाव होता है, यहाँ पे भी शुक्र हों तो भी अच्छे माने जाते हैं। 11वां भाव भी होता है, आय का भाव होता है, यहाँ से भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से शुक्र के लिए कुछ खास बातें बताई गई हैं। शुक्र जो होता है वैभवकारी और जो होता है लग्जीरियस लाइफ देने वाला ग्रह होता है। यहाँ पे ये देखना होता है कि शुक्र की महादशा में व्यक्ति भवन का निर्माण करता है, लेकिन भवन व्यक्ति का अगर वो बनाता है, अगर मान लीजिए कि उसका भवन जो है छोटा सा भी है, 1000 स्क्वायर या 1500 स्क्वायर फीट पे उसने भवन का निर्माण किया, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वो भवन बहुत साफ़ सुथरा होता है, बहुत साफ़ सुथरा होता है। व्यक्ति एक बार अगर उस घर में चला जाता है तो वो कहता ऐसा ही घर मुझको बनाना है। तो ये शुक्र की खास विशेषता है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं अगर अच्छे भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं और आपसे संबंधित जो वस्तुएं होंगी, भवन है या जहाँ पे व्यक्ति रहता होगा ऐसा व्यक्ति, उसको बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। शुक्र जो होते हैं बहुत वैभवशाली जीवन जो होता है देते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसा देखा गया है कि भवन जो होगा बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत साफ़ सुथरा होगा। शुक्र की महादशा में इसका निर्माण होता है। इस प्रकार से शुक्र की महादशा भी बहुत अच्छी मानी गई है भवन निर्माण के लिए। इसके अलावा एक चीज़ देखी गई है कि कुंडली में यदि 4, 8 और 12, 4, 8, 12 भाव जो होते हैं मोक्ष त्रिकोण भाव कहलाते हैं, 4, 8, 12, तो इनका अगर आपस में संबंध बनता है, 4, 8 और 12 का एक दूसरे से संबंध बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में देखा गया है ज़्यादातर ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत संपत्ति बना तो लेता है, संपत्ति बनाता है, भवन निर्माण करवाता है, लेकिन अंतोगत्वा उस संपत्ति को व्यक्ति बेच देता है। ये ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसा देखा गया है, लेकिन ये स्थिति तभी बनती है जब 4, 8 और 12 का संबंध, तीनों का संबंध आपस में बन रहा हो, ग्रहों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा ये संबंध अगर बन रहा हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। व्यक्ति जो अपनी संपत्ति होती है, जो बनाता है, प्रॉपर्टी बनाता है, उसको सेल कर देता, बेच देता है लास्ट में, इस प्रकार से भी देखा गया है। तो ये बातें होती हैं, इन बातों को आप अपनी कुंडली में देखें। इस प्रकार से ग्रह जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं। अब यहीं चौथे भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको भवन निर्माण कराने में बहुत सी, और अच्छे ग्रह होने के बाद भी भवन निर्माण अगर आप कराएंगे तो उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, या भवन खरीदने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी, भवन नहीं खरीद पाएंगे। आपके पास पैसा बहुत हो जाएगा, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन भवन अपना भवन नहीं बना पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये ग्रहों का खेल होता है दोस्तों। इस प्रकार से अपनी कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनको देखें, और इस स्थिति से बचने के लिए इनका उपाय भी होता है, उपाय भी करने से ये जो परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और चैनल से जुड़ जाएं। अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, नए चैप्टर पर बात करेंगे टॉपिक पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।